Hello everyone, myself MD Hasangir Khan and you are watching MHK Full Concept. मैं मोहम्मद हसनगीर खान और आप देख रहे हैं MHK Full Concept। जहाँ तक कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी चैप्टर्स की बात है तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मींस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन करके करूंगा इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने सेकंड वीडियो में कुछ कमेंट किया है, मैं उनका कमेंट आपको सुनाना चाहूंगा और उन्होंने कुछ अपना प्रॉब्लम भी शेयर किया है। चलिए देखते हैं। इसमें शोएब खान कहते हैं कि संसाधन संरक्षण नहीं समझे सर। ठीक है, वो आप अभी नहीं समझ पाए होंगे। आप कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं अभी इसी वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, और दूसरे हैं चांद खान, वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, इट्स ग्रेट। तीसरे हैं जो कि भ्रष्टाचार बिहार के नाम से उनका ये है आईडी है, और वो कहते हैं सो सुपर मामू जी, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कीजिएगा सर, चांद खान कह रहे हैं। या ऑफ कोर्स मैं बहुत ही जल्द बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आपको जो भी वीडियो मिल रहा है आप उसको सही तरीके से वॉच करें, कहीं स्किप नहीं करें। और फिर वही कह रहे हैं आप बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। ये सब सारे कमेंट्स थे। तो इसमें एक कमेंट देखने को मिला कि संसाधन संरक्षण नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग। संसाधन संरक्षण, संसाधन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। संसाधन संरक्षण, तो सवाल ये उठता है कि संसाधन संरक्षण जो है वो क्या है। तो संसाधन संरक्षण वो है जब आप किसी भी संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से उस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, सौर ऊर्जा हो, चाहे वो नदी का जल हो, कोई भी हमारे पास संसाधन हो, उसका सही प्रकार से आप प्रयोग कर रहे हो। आप कहीं ऐसा नहीं कि एक बार में इतना जरूरत से ज्यादा उसका प्रयोग कर रहे हो, आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग कर रहे हो और बुरे अंदाज में कर रहे हो। तो इस टाइप के जो अगर संसाधन का आपने दोहन किया तो संसाधन आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराएगा और आप विभिन्न समस्याओं में जगड़ जाएंगे। वो सांस्कृतिक समस्याएं भी हो सकती हैं, वो आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, और वो सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं, जिसको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये सब सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं अगर आप संसाधन का संरक्षण नहीं करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि संसाधन का संरक्षण आप क्या करेंगे, उसको पॉकेट में लेके चलेंगे क्या? नहीं, आप उसको ना पॉकेट में रख सकते, ना फ्रिज में रख सकते। संसाधन का मेन संरक्षण ये है कि आप संसाधन का सही प्रकार से प्रयोग कीजिए। संसाधन का आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग नहीं कीजिए। संसाधन को जीवित रहने के लिए, संसाधन सही प्रकार से इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में रहे, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। कि सपोज हमारे एरिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के कारण ताजमहल का जो उसका कलर है, वो व्हाइटनेस, वो बिल्कुल वो पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसिडिक रेन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। ये अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्री जितना एस्टेब्लिश किया है, जिससे वो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जिसको स्मॉग कहते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और जब रेन होता है तो वो एसिडिक रेन होता है। ये एसिडिक रेन जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, इवन कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो हमें चाहिए कि इंडस्ट्रीज उतना ही लगाएं जितना हमें आवश्यकता हो, और इंडस्ट्रीज को जो अगर हमने लगा रहा है तो उसमें इको फ्रेंडली होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसका जो कार्यकर्तव्य, उसकी जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो सारे ऐसा हो जिससे कि पर्यावरण में किसी
प्रकार का समस्या उत्पन्न न हो, आपको इस प्रकार से फैक्ट्री चलानी चाहिए। ये सब सारे अगर किसी भी प्रकार का आप समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे संसाधन संरक्षण कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझ लें कि संसाधन संरक्षण वो है जब आप किसी भी प्रकार के संसाधन का सही प्रकार से उपयोग करते हो, ताकि आप किसी एक प्रकार के संसाधन का उपयोग करने के बाद किसी दूसरे प्रकार के संसाधन का नुकसान न पहुंचाते हो, तो ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन याद रखनी चाहिए कि फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलेगा तो वो तो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो पर्यावरण में जाएगा, और ये पर्यावरण में जाने के बाद ये होगा कि हमारे आबो हवा को, हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, और जब हमारा रेन होगा तो वो एसिडिक रेन होगा, जो हमारे त्वचा के लिए, हमारे स्किन के लिए भी खतरनाक है, और साथ ही साथ जो और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के संसाधन हैं उसके लिए भी खतरनाक होता है। तो इसलिए संसाधन को हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपके चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के जो बैक साइड में क्वेश्चन आंसर हैं उस पर हम लोग टॉक करेंगे। तो चलिए, हेलो क्लास 10th। तो इस तरीके से आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का ज्योग्राफी चल रहा है, और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और इसके लिए हमने लघु उत्तरीय प्रश्न जो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में है उसको मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। मीन्स संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाने वाले सारी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। उदाहरण मृदा, वन, सौर ऊर्जा, किताब, कलम इत्यादि। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन दोनों में किस प्रकार का अंतर है, तो उसको बताइए। तो याद रखें, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो अंतर बताने वाली, तो उसको थोड़ा सा एक टेबल टाइप का बना देते हैं। तो उसको इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए ताकि मार्क्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सके। तो आंसर नंबर 1 होगा, आंसर ऐसे हम देंगे कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। एक थोड़ा सा टेबल टाइप का बनाएंगे। नंबर 1 पार्ट में लिखेंगे संभावी संसाधन, और दूसरे पार्ट में संचित कोष संसाधन। तो देखते हैं, संभावी संसाधन वाला जो पार्ट है उसमें हमें लिखना है वे संसाधन जिसकी कुल मात्रा का बोध न हो तथा उसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण हिमालयी क्षेत्र का खनिज, गुजरात एवं राजस्थान का पवन व सौर ऊर्जा इत्यादि। यानी कि संभावी संसाधन के रिगार्डिंग तो हम लोगों ने बात कर लिया है और आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा वाला हमारा जो ये होगा उसमें संचित कोष संसाधन, उसी के जस्ट सामने हमें लिखना है नंबर 1 में वे संसाधन जिसका सीमित मात्रा में उपयोग हो रहा हो तथा और तथा और भी भविष्य में उपयोग किया जाने वाला हो। उदाहरण जल, वन इत्यादि। यानी संचित कोष संसाधन उसको कहते हैं जिसका सीमित मात्रा में अभी उपयोग किया जा रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि उसका पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए नदी में बहुत सारे जल हैं, काफ़ी वाटर है उसमें, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं। बहुत सारे वन हैं, वन को भी हम उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे वनों के अब अभी उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सब संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। यानी संसाधन संरक्षण जो आपने पढ़ा है उसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या यूटिलिटी है, उस पर हम लोग टॉक करेंगे। तो इस पर आंसर लिखना है कि संसाधन संरक्षण से हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का सुचारू रूप से विकास होता है। याद रखें, जब हम संसाधन संरक्षण करते हैं तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सिविलाइजेशन है और कल्चर है, उसका सुचारू रूप से विकास
हो पाता है तथा इसकी सहायता से विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं से बचा जा सकता है। याद रखें, जब हम संसाधन संरक्षण करते हैं तो इसमें ये हमें बहुत सारी चीज़ों में सहायता करता है, जैसे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं से हमें बचाता है। फिर आगे लिखना है, अतः यह कहा जा सकता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता अनेक हैं। हम अपने दैनिक जीवन में सुचारू रूप से संरक्षण करने की आवश्यकता है। हमें जो है अपने दैनिक जीवन में सुचारू रूप से संसाधन जो संरक्षण की आवश्यकता है और इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, संसाधन निर्माण में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, तो देखिए इसमें क्या स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की काफ़ी अधिक भूमिका होती है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जब हमें कोयला का उत्खनन करना हो तो हम विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर तकनीक का सहारा न लिया जाए तो कोयला का उत्खनन प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हो जाएगी। और दूसरा उदाहरण यह है कि 70% जल पृथ्वी पर है, परंतु तकनीक के अभाव में हम ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस अलग कर हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की काफ़ी अधिक भूमिका है। इसमें कुछ ये हैं त्रुटियां रह गई होंगी तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। मेन चीज़ है कि आपको जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने लघु उत्तरीय प्रश्न किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न पत्र में, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखें, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। बताइए, कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं जब एक बार समाप्त होता है तो इसलिए हमें चाहिए कि कोयला वो किस प्रकार का संसाधन है, वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय पर टिक लगाएंगे। बी में कह रहा है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो है जो फौरन बन जाता हो, एक बार समाप्त हो गया तो फिर दोबारा संसाधन फौरन बन जाता है। तो बताइए, कोयला बनने में तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो फौरन तो नहीं बन रहा है, तो नवीकरण नहीं होगा। सी में कह रहा है जैव संसाधन है। तो बताइए, उसमें कोयला के अंदर जान होता है क्या? नहीं, तो सी तो नहीं होगा। डी में कह रहा है अजैव संसाधन। हाँ, तो कोयला के अंदर में जान नहीं होता है, तो ये अजैव संसाधन है। लेकिन ये ए और डी दोनों का आंसर सही है, लेकिन दोनों में सबसे जो मेन है, जो करेक्ट होना चाहिए, वो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए नंबर कह रहा है मानवकृत, मानव के द्वारा बनाया हुआ संसाधन है। सौर ऊर्जा को मानव बनाया है, इंसान बनाया क्या? नहीं। बी नंबर कह रहा है पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि सौर ऊर्जा जो है फिर से उसको पूर्ति किया जा सकता है, यानी एक बार खत्म हुआ फिर दोबारा मिल सकता है। सी में कह रहा है अजैव संसाधन। तो भाई सौर ऊर्जा तो अजैव है, उसके अंदर जान तो नहीं है, बात तो सही है। डी में कह रहा है अचक्रीय संसाधन। तो इसका बी आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसको फिर से हम पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तट रेखा, तीसरा नंबर में, तट रेखा से कितनी किलोमीटर की सीमा क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 न्यूटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल को सीमा क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो इसका बी नंबर आंसर होगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? देखो जी, ए में क्या कह रहा है, संसाधन संग्रहण से, यानी संसाधन को आप इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं भाई, ये डाकुओं का अर्थव्यवस्था नहीं कहलाता है। बी कह रहा है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। बी नंबर क्या कह रहा है,
संसाधन के अनियोजित यानी कि बगैर प्लानिंग के जो है खूब विदोहन कर रहे हैं, खूब दोहन कर रहे हैं उसका, खूब उसका उत्खनन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं संसाधन को, तो इसका बी आंसर होगा। सी में कह रहा है संसाधन के नियोजित दोहन यानी प्लानिंग के साथ, नहीं गलत बात है, ये सी रॉन्ग हो जाएगा। डी इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग है, बी इसका आंसर होगा, दैट मीन्स 4 का बी। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ये सही क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से ये जो आपका था ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। और फिर आगे हम अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल राइट टाइम पर। और हाँ, ये जो अभी मैंने आपको किया है, ये वीडियो बनाया है, आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।